नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान हाया जावेद। हमारे साथ जो मेहमान बैठे हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के सदर खुर्शीद साहब है। काफ़ी अरसे से कुछ वालिदैन भी गुजारिश कर रहे हैं कि एक प्रोग्राम होना चाहिए था। जो स्कूल आजकल रन कर रहे हैं, चल रहे हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स आए ज़मीनी सतह पे, क्या उन ऑर्डर्स को यहाँ पे लागू किया गया? स्कूल क्या माने वो ऑर्डर, या क्या कुछ हो रहा है? किस किस्म की नाफरमानियाँ हो रही है? वाज़ेह तौर पे हम आपको ये बताते चलें कि जो भी ऑर्डर्स यहाँ आ जाते हैं उन्हें ज़मीनी सतह पे कहीं फिर देखा नहीं जाता। अगर कल की ही बात करें तो यहाँ प्राइवेट स्कूल जितने भी है उन्हें कहा गया है कि वो अपनी स्कूलों की फ़हरिस्त जमा करे और देखा जाएगा कि कौन से स्कूल सरकारी ज़मीन पे खड़े किए गए हैं, और उन्हें कहा गया है कि 25% उन्हें मुफ्त तालीम देनी पड़ेगी बच्चों को, और साथ में जो स्कूल फ़ी है गरीब गुरबात का उस पे भी नज़रसानी की जाएगी। और इसके बाद देखा जाएगा कि क्या आया इस पे अमल हो जाएगा कि नहीं। फ़िलहाल हम पुरानी बातें थोड़ी सी दोहराएं आपके सामने और देखें कि कुछ स्कूलों ने फ़ीस में इजाफ़ा कर दिया। फ़ी फिक्सेशन कमेटी का ऑर्डर है कि तब तक कोई स्कूल अपनी फ़ी में इजाफ़ा नहीं कर सकता है जब तक उसके पास यहाँ पे फ़ी फिक्सेशन कमेटी का ऑर्डर ना हो। तो इन बातों पे भी गौर करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो स्कूल बस फ़ी है उसमें 14% बढ़ावा मंजूर किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूलों की नाफरमानी उरूज पे है और अपनी मन मर्ज़ी से यहाँ पे बस फ़ी भी वसूल किया जाता है। इन सभी पे हम देखेंगे कि क्या कुछ इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है स्कूलों के एतबार से, और हम तवक्का करते हैं कि एजुकेशन डायरेक्टर जो है या कोई और इस महकमे से जो अफसरान वाबस्ता है वो देखेंगे कि क्या वाकई तौर पे आप जो कहते हैं उस पर अमल होता है कि नहीं होता है। खुद सब आपका हम खुशामदीद करते हैं, वक्तन फ़वक्तन हम आपको तकलीफ़ देते हैं, लेकिन आज फिर वही शिकायत कि ज़मीनी सतह पे कहीं पे जो भी ऑर्डर निकलता है उस पे अमल नहीं होता है। किस हद तक ये बात सही है, क्योंकि आपके पास जो शिकायतें दर्ज है इस वक्त भी आपके पास शिकायतें दर्ज होंगी जिससे ये महसूस हो जाएगा कि हकीकतन इस पे अमल नहीं होता। शुक्रिया जावेद साहब। वक्तन फ़वक्तन आप जो ये अहम मौज़ूआत उठा रहे हैं रिगार्डिंग द एजुकेशन, जो हम हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, जहाँ तक आप आर्डर्स की बात कर रहे हैं, आर्डर्स ऑन द ग्राउंड कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। हम पहले लेंगे जो फ़ी फिक्सेशन कमेटी है, जो उसके आर्डर्स हैं, ऑन द ग्राउंड एक भी आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं है। जिसमें लास्ट एक आर्डर आया था फ़ी फिक्सेशन कमेटी का, जो बस फ़ी का मसला चल रहा था, तो जिसमें कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए, तो कोर्ट ने भी अपना उसमें डिसीजन दे दिया। उसके बाद हमारी राय भी ली गई, उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स की भी राय ली गई, तो मतलब जम्मू से भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आई थी, उनसे भी राय ली गई। सारे लोगों से राय लेके एक लास्ट और फाइनल आर्डर आया था कि 14% हाइक दी जाएगी स्कूलों को। जो लास्ट बस फ़ी है नवंबर 2019 की जो बस फ़ी, उस पर आपने सिर्फ 14% बढ़ाना है। और उसके साथ साथ उस आर्डर में ये भी कहा है कि अगर किसी स्कूल का फ़ी यानी 14% हाइक करके 2000 से ऊपर जा रही है, तो वहाँ पर एक कैप दिया गया था कि आपने सिर्फ 2000 तक लेना है, 2000 से ऊपर आप किसी भी हाल में नहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए आपने एक और नए से अप्रूवल फ़ी फिक्सेशन कमेटी से लेना है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि सभी स्कूल 2000 से ऊपर ले रहे हैं। मतलब आप मुझे बताइए कौन सा एक स्कूल है जो 2000 से नीचे है? सब स्कूल 2000 से ऊपर ले रहे हैं विदाउट द अप्रूवल ऑफ फ़ी फिक्सेशन कमेटी। पहले तो ये वायलेशन ऑफ द ऑर्डर है फ़ी फिक्सेशन कमेटी। इसके लिए हमने हाली साहब को बताया था, हमने लास्ट टाइम हमने मीटिंग की थी, जो हमारे नए चेयरमैन आए हैं फ़ी फिक्सेशन कमेटी के हाली साहब, तो उनको हमने ये जो भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती है वक्तन फ़वक्तन हम हायर अथॉरिटीज़ तक डेफिनेटली वो पहुँचाते हैं, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी है। तो हमने उनके साथ ये डिस्कशन किया है कि सर ऐसे हैं कि बहुत सारे स्कूल, क्या सभी स्कूल तकरीबन 2000 से ऊपर फ़ी लेते हैं और जो 14% की आएगा उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमें आप
बाज़ाब्ता तौर पे लिस्ट दे दीजिए, हम उन स्कूलों के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई करेंगे। उसके बाद मैंने कहीं एक वीडियो मैसेज में, ऑडियो मैसेज में बहुत सारे पेरेंट से रिक्वेस्ट की है। देखिए, अगर एक और आर्डर भी उन्होंने निकाला था हाली साहब ने, जो ही हुआ है 012023, यानी पहला ऑर्डर 2023 का हाली साहब के ऑफिस से निकला है। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी स्कूल ने या कोई भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, उन्होंने मेंशन किया बाज़ाब्ता आर्डर में, कोई भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कोई परसेंट मीन 0% भी, 1%, 0.5% भी हाइक करती है तो वो इलीगल हाइक है। कोई भी स्कूल, कोई भी इदारा कोई एक हाइक नहीं कर सकता है, चाहे वो बस फी के, चाहे वो ट्यूशन फ़ी के, चाहे वो एनुअल चार्जेस के, कोई हाइक नहीं कर सकता है विदाउट द अप्रूवल ऑफ फी फिक्सेशन कमेटी, नंबर 1। नंबर 2, अब जिन स्कूलों ने मतलब मनमानी किया है, जिन लोगों ने लिया है, हमने बार बार कहा है कि आप हमें सबूत दे दीजिए। पेरेंट से हम रिक्वेस्ट, इस समय भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लाइए हमारे पास पुराने रिसिप्ट लाइए, नए रिसिप्ट लाइए, हम आगे कंप्लेंट उनकी फ़ाइल कर देंगे। तो इसके बाद कुछ स्कूलों के पेरेंट्स ने हमारे पास बाज़ाब्ता फ़ाइल सबमिट की है, जिनमें इकबाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट के कुछ पेरेंट्स ने बस फीस का मसला उठाया है। उन्होंने हमारे पास बाज़ाब्ता रिसिप्ट सबमिट किए हैं, जो एज एसोसिएशन हमने जॉइंट डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को फ़िलहाल सबमिट किया है। और कल इंशाल्लाह 27 है, तो कल उसकी हियरिंग है, कल उनको बुलाया जाएगा, क्योंकि हमने बाज़ाब्ता प्रूफ रिसिप्ट्स वहाँ पर दिए हैं। अब कार्रवाई देखेंगे क्या हो जाएगी, क्योंकि उसके साथ में बिस्को स्कूल है, उसके साथ में कोई एक और स्कूल है, 3-4 स्कूल का जो वो नोटिस निकला हुआ है, आपने भी वो पढ़ा होगा है जॉइंट डायरेक्टर की तरफ से। तो उन स्कूलों को कल बुलाया गया है। बिरला ओपन माइंड्स, उसकी भी एक नोटिफिकेशन निकली है। तो इस तरह हम अभी भी बार पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि आप डरिए मत। कल ही मेरे पास एक पेरेंट फ़ोन कर रहा था कि मुझे किसी स्कूल ने 1.5 लाख रुपया एडमिशन फ़ी लिया है। तो मैंने उसको कहा आप रिसिप्ट हमें प्रोवाइड कीजिए, जबकि उसके पास रिसिप्ट भी थी। तो वो बता रहे हो नहीं जी, वो कल को मेरे बच्चे को फिर एक्सप्लॉइट करेंगे, वो करेंगे। कहीं ना कहीं लोग डरते भी हैं। तो ये भी एक अहम वजह है कि पेरेंट्स आगे नहीं आते। लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा, अगर हम आगे नहीं आएंगे तो आखिर हमारे लिए कौन आएगा। लेकिन हमने तो आगे आना है ना, कम से कम हमारे अपने राइट्स के लिए तो आगे आना है। तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि अगर कोई भी कंप्लेंट है, अलॉन्ग विद द सबमिट, हमारे यहाँ पे प्रूफ सबमिट कीजिए। हम बाज़ाब्ता जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं वहाँ पर जाएंगे, उन स्कूलों के खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन जब हमारे पास प्रूफ होगा, जो भी पेरेंट आएगा मोस्ट वेलकम, हमारे एसोसिएशन के पास आइए, अलॉन्ग विद द प्रूफ, अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, डेफिनेटली वी विल एक्ट। नाज़रीन, वाज़ेह सी बात है कि इन्होंने वाज़ेह कर दिया कि जो पेरेंट्स है डरते हैं आगे आने से। हालांकि एक फैसिलिटी रखी है सरकार ने भी, और इन्हें भी ये हक़ बनता है कि इनके पास जो भी शिकायत आती है ये वो हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाते हैं। बदकिस्मती ये है कि कुछ पेरेंट्स, हकीकत कहा खुर्शीद साहब ने, कि जो एडमिशन फ़ी है वो भरते हैं, भरने के बाद आ जाते हैं, खुर्शीद साहब से शिकायत करते हैं, और खुर्शीद साहब जब कहते हैं आप अपना प्रूफ दीजिए तो वो डरते हैं आगे आने से। तो कुछ स्कूल ऐसे भी हमने देखे कि जो रिसिप्ट नहीं देते हैं और एडमिशन फ़ी वसूल करते हैं, ऐसा कुछ भी देखने को मिला। तो जो ज़मीनी सतह पे जो ऑर्डर्स निकले हैं फ़ी फिक्सेशन कमेटी या डायरेक्टर की जानिब से, हकीकतन बहुत अच्छे ऑर्डर्स है। अगर उन्हें ज़मीनी सतह पे लागू किया जाए तो वो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। यहाँ के एजुकेशन का सिस्टम जो है वो सही सिमत में आएगा। लेकिन कुछ स्कूलों की शिकायतें लगातार मौसूल हो रही है। कुछ स्कूल ऐसे भी है जो हाई लेवल पे फंक्शंस करते हैं, लगता है कि जैसे कोई दिखावा है, फ़लानी गेस्ट को लाया जाए, और दूसरी जानिब से वो फ़ी, एडमिशन फ़ी जो है वो बिना किसी झिझक के वसूल करते हैं। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इन बातों को संजीदा लिया जाए और उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो बिना किसी ऑर्डर के अपने ऑर्डर्स निकाल के पेरेंट्स और बच्चों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। खुश साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने। शुक्रिया सर, थैंक यू।